नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के निसंदेह नंबर 2 के नेता, जिनको चाणक्य कहा जाता है और क्या क्या कहा जाता है, आखिर उनको अपना ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ा? बाकी छोटे मोटे लोग ट्वीट डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, समझ में आता है, लेकिन अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और वो भी ट्वीट जो था वो कोई साधारण ट्वीट नहीं था, घुसपैठियों पर ट्वीट था। दरअसल अमित शाह गए हुए थे दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में। अब दैनिक जागरण तो उनका दूसरा घर है। दैनिक जागरण तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक अखबार है। तो उसके कार्यक्रम में भाषण देते हुए आजकल घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, आप जानते हैं, रट लगी हुई है। बस बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया, मुसलमानों के लिए घुसपैठिया इस्तेमाल करो। झारखंड में चुनाव है तो घुसपैठिया इस्तेमाल करो। अब झारखंड में घुसपैठिए नहीं है, चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठिए खत्म। आपको याद होगा एसआईआर में जिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, हमारे मित्र हैं, पुष्यमित्र, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि भाई ये बताइए कि घुसपैठिए कितने हैं जिनको आपने बाहर किया है। चुनाव आयोग करके रह गया, कोई ज्ञानेश कुमार के पास उत्तर नहीं था। तो घुसपैठियों की नौटंकी लंबे समय से चल रही है, लेकिन जहां फैक्ट एंड फिगर की बात आती है वहां हालत यह होती है कि इस देश के गृह मंत्री को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। क्या लिखा था उस ट्वीट में? शाम को 6:37 पर यह ट्वीट हुआ था, 10 अक्टूबर 2025, यानी कि कल। तो कल शाम 6:30 बजे के आसपास हुए इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि 1951 में हिंदू जो थे वो 84% थे, मुसलमान 9.8% थे। 71 में बताया, 11 में बताया, उसके बाद का बता नहीं पाए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से जनगणना शुरू ही नहीं हुई है। जनगणना जिससे हमको मालूम होता है देश में कितनी आबादी है, क्या है, कैसे है, वो जनगणना 11 साल में कराने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहे हैं मोदी। इसलिए 2011 तक का तो डेटा दिया गया, 2021 का डेटा नहीं आया, जबकि अब तो 2021 का डेटा होना चाहिए था। खैर, उसके बाद वो लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6%, 24.6% हो गई, और ये आबादी में जो बढ़ोतरी हुई है वो घुसपैठ की वजह से हुई है। तो लोगों ने पलट के पूछ लिया, इसका मतलब 2014 में आप सत्ता में आए, 11 साल हो गया आपको सत्ता में रहते हुए, और आपके टाइम में ही घुसपैठ सबसे ज्यादा बढ़ी है। उसके पहले घुसपैठ बहुत कम थी। जब से मोदी सरकार आई तब से घुसपैठ ज्यादा बढ़ गई। इस ट्वीट का मतलब तो यही निकला। लोगों ने इस ट्वीट को लेकर हंगामा मचाना शुरू किया। पहली बात तो फैक्चुअली गलत है ये ट्वीट। आप कहीं भी जाकर देखिए कि भारत में मुसलमानों की आबादी का परसेंटेज कितना है, तो वो 13 से 14% के आसपास बताता है। कोई भी डेटा उठाकर देख लीजिए, सरकारी, गैर सरकारी, जो भी डेटा आपको देखना है गूगल पर जाकर आप देख लीजिए, मुसलमानों की आबादी 13 से 14% के बीच बताई जाती है। लेकिन अमित शाह जी बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी जो है वो 24.6% थी। और अगर मुसलमानों की आबादी 24.6% थी, जो कि झूठ है, तो अमित शाह जी के हिसाब से यह आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है उन्हीं के शासनकाल में। उन्हीं के शासनकाल में घुसपैठ सबसे ज्यादा हुई है। अब जब किरकिरी मची, लोगों ने सवाल पूछे, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तब समझ में आया होगा कि अरे, दैनिक जागरण के मंच पर तो कुछ भी बोला जाए कोई बात नहीं है, वहां तो सब ताली ही बजाएंगे। आपको याद ही होगा जब नाले से गैस बनाने की महान टेक्निक हमारे नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, जिस पर उनको साइंस का नोबेल मिलना चाहिए था, पता नहीं कैसे नहीं मिला, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सामने बैठकर ताली बजा रहे थे। मुझे नरेंद्र मोदी पर कोई खास गुस्सा नहीं आया। ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 8 साइड के विद्यार्थी रहे हैं। अगर उनका एफिडेविट मान भी लें तो वो एमए पॉलिटिकल साइंस में किए हैं, साइंस की जानकारी तो उनको नहीं है। लेकिन जो सामने साइंटिस्ट बैठे हुए थे जिनको साइंस की पूरी जानकारी है, वो भी अगर नाले से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे थे या ताली बजा रहे थे, तो असल में शर्मनाक हरकत तो उनकी थी। वैसे ही
कल जब अमित शाह जी बोल रहे होंगे तो जाहिर तौर पर जागरण के कार्यक्रम में जो लोग आए थे वो तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन जब वही चीज ट्विटर पर आई, जहां सिर्फ उनके भक्त नहीं है, जहां पर सवाल पूछने वाली जनता भी है, तो इतना प्रेशर पड़ा कि उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद एक नया ट्वीट आया 12:57 AM पर, यानी 1 बजे रात में यह ट्वीट किया गया। डेट बदल गई थी, 11 अक्टूबर 2025 हो गई थी। इसमें उन्होंने सारी बातें की और फिर लास्ट में कहा कि 2001 से 11 के बीच हिंदू जनसंख्या में वृद्धि का दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी जो थी वो 24.6% की रेट से बढ़ी। यह बात उन्होंने कहना पड़ा क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा पड़ गया था। अब अगर दोनों में तुलना करें, मान लें इस तथ्य को सही मान लें और दोनों में तुलना करें, तो 16.8 और 24.6 में इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है जिसको लेकर तमाशा मचाया जाए। जनसंख्या वृद्धि को लेकर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। जो हिंदू आबादी की बात कर रहे हैं, अगर इसको ही आप कास्ट वाइज या आप ऐसे कहें कि क्लास वाइज डिवाइड कर दें, गरीब लोगों का अलग से ले लें, ग्रामीण जनसंख्या का अलग से ले लें, शहरी जनसंख्या का अलग से ले लें, तथा कथित ऊंची जातियों का अलग से ले लें, दलित आदिवासी जातियों का अलग से ले लें, तो आप ये पाएंगे, और ऐसे ही अगर मुसलमानों के साथ भी करें तो आप पाएंगे कि जिनका इकोनॉमिक क्लास एक जैसा है, जिनकी आर्थिक स्थितियां एक जैसी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो या बौद्ध हो, उनके यहां पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट जो है लगभग एक जैसी है। आप पढ़े लिखे नौकरी करने वाले मुस्लिम के घर जाइए, उसके यहां भी 1 या 2 बच्चे होंगे। पढ़े लिखे नौकरी करने वाले शहर में रहने वाले किसी हिंदू के घर जाइए, उसके यहां भी 1 या 2 बच्चे होंगे। लेकिन गरीबों की बस्तियों में आप जाएंगे, जहां सुविधाएं नहीं है, जहां ज्ञान की रोशनी नहीं पहुंची है, जहां गुर्बत है, वहां दोनों जगह आपको जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी, जिसको हिंदू मुसलमान में बांट कर दिखाने की कोशिश की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की जब रिपोर्ट आई थी, मैंने बहुत डिटेल में उस पर बात की थी कि कैसे मुसलमानों के अंदर भी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लगातार घट रही है। और अगर इसी के आधार पर देशभक्ति साबित करनी हो तो फिर ईसाई जो हैं वो आपको सबसे देशभक्त दिखेंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम है। अब जरा बात करते हैं घुसपैठिए पर। उसके पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। यह खबर है कि कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की है कि भारत ऐसे लोगों के लिए हेवन बनता जा रहा है, स्वर्ग बनता जा रहा है, जो इलीगल तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं, यानी घुसपैठिए हैं। अब इस खबर को ऐसे पेश किया जाएगा जैसे इसके अंदर मुसलमानों की बात हो रही है, जबकि जब आप इस खबर को पढ़ना शुरू करेंगे तो पता यह चलेगा कि इसमें जो बात हो रही है वो एक इजरायली के लिए हो रही है और एक रूसी के लिए हो रही है। यानी एक इजरायली और एक रूसी नागरिक जो हैं वो भारत में अवैध तरीके से लंबे समय से रह रहे हैं और उनको अब तक निकाला नहीं गया है। लेकिन हमारे यहां घुसपैठिया को मुस्लिम से बिल्कुल कर दिया गया है बराबर, कि घुसपैठिया का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है। चलो जरा देखते हैं कि घुसपैठियों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार और उसकी पिछली मनमोहन सिंह सरकार की रिपोर्ट क्या है। द प्रिंट का यह आर्टिकल मैंने आपके सामने लगाया है। यह आर्टिकल आप ढूंढ के पढ़ भी सकते हैं। राज्यसभा के अंदर 14 मार्च को एक लिखित रिप्लाई दी किरण रिजिजू ने, जो होम अफेयर्स के यानी कि गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि 2017 में 51 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। 51, सिर्फ 51 लोगों को डिपोर्ट किया गया था, बांग्लादेशियों को। जबकि जरा 2013 में चले तो 2013 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय 5234 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो मुसलमानों के नाम पर नफरत नहीं फैलाती थी, जो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को घुसपैठिया नहीं साबित करती थी, जो घुसपैठिया बोलकर वोट नहीं मांगती थी, उसने 5234 लोगों को 2013 में प्यार से वापस बांग्लादेश भेज दिया कि भाई ये आपका नागरिक है, आप संभालिए। कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ, कहीं कोई टीवी डिबेट नहीं हुई,
बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस में जो बांग्लादेशी आ गए थे भारत के अंदर, उसमें से 5,234 5,234 लोगों को वापस भेज दिया गया बांग्लादेश। आपने कहीं कोई शोर सुना था? यहां भाई साहब जो इनकी सरकार है, जो दिन रात घुसपैठिए करती है, वो 2017 तक सिर्फ 51 लोगों को भेज पाती है, 51 को भेज पाती है। लेकिन शोर ऐसे मचाती है जैसे पूरे आसाम में, पूरे बंगाल में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने मुसलमान हैं सब के सब बांग्लादेशी हैं। यानी थोथा चना बाजे घना, काम ढेला का नहीं और शोर दुनिया भर का। और भी मुहावरे सुनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुहावरे सुनाऊंगा तो कुछ दिन बाद शायद जेल में नजर आऊंगा, इसलिए कुछ मुहावरे घोंट जाता हूं, आप खुद समझिए। बातें दुनिया भर की हो रही हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि कितने लोगों को लिस्ट से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे। भारत सरकार जब जवाब दे रही है, किरण रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री थे, वो जब जवाब दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 51 लोगों को हम निकाल पाए हैं, जबकि कांग्रेस के टाइम में 5234 लोगों को निकाला गया था। अगर अलग अलग वर्षों का आप देखें तो 2014 के बाद से यह संख्या लगातार गिरी है। 2015 में 474 लोगों को निकाला गया, 2016 में 308 लोगों को निकाला गया और 2017 में, जैसा मैंने आपको बताया, 51 लोगों को निकाला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके राज्य में सिर्फ हल्ला है। और जरा टोटलिटी में देख लें, 2009 तक यूपीए की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने 10,602 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया था, वापस बांग्लादेश भेजा था। अगले साल 6,290 लोगों को भेजा, 2011 में 6,761 लोगों को भेजा, और यह भारत सरकार का डेटा है। यानी कांग्रेस के टाइम में जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेश से भारत के अंदर घुस गए थे, उनको निकाला जा रहा था, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा था। गृह मंत्री कार्यक्रमों में भाषण देते समय मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे थे। उस समय इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया गया था, टेक्निकल मुद्दा था कि आप बाहर से आए हैं, आपकी जांच होगी, आप बांग्लादेशी निकलेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इनकी सरकार में निकाला किसी को नहीं जा रहा है। वो अदनान सामी, पाकिस्तान का सिंगर, जिसके पिताजी पाकिस्तान की सेना में थे और भारत के खिलाफ युद्ध लड़े थे, उस अदनान सामी को बुलाकर भारत की नागरिकता दे दी गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब वहां से भागती हैं तो भारत में उनको शरण दे दी जाती है। लेकिन आम मुसलमान जिसके 7 पीढ़ियों के पुरखों की कब्रें यहां पर गड़ी हुई हैं, उनको घुसपैठिया करके लगातार तमाशा मचाया जाता है। जब इलेक्शन आता है यह तमाशा मचना शुरू हो जाता है। आंकड़ों से आपने देख लिया, कार्रवाई ढेले भर की नहीं है, बातें दुनिया भर की है। एक स्टाइल है ट्रिपल डी, 5वां डी, 8वां डी, मोदी जी भी करते हैं और अब अमित शाह जी ने भी शुरू कर दिया है। डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। कितने डिटेक्ट किए किसी को नहीं पता, कितने डिलीट किए चुनाव आयोग को नहीं पता, और कितने डिपोर्ट किए उसका डेटा आपने देख लिया कि आपसे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट कर रही थी कांग्रेस की सरकार। तो यहां घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए है, क्योंकि चुनाव में किसी तरह से ध्रुवीकरण करना है, चुनाव में किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके जीतना है, काम दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। जब तेजस्वी ने कहा कि हर परिवार जो बिहार का है उसको हम, उस परिवार में से एक आदमी को हम नौकरी देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कूद के आ गई पूछने की पैसा कहां से आएगा। और जो पूछा उसी में कहा कि 20 लाख लोग ऐसे हैं, 20 लाख परिवार ऐसे हैं जिसके लोगों के पास सरकारी नौकरी है। 20 साल से आपकी सरकार है और जो 20 लाख हैं उसमें जिनकी नौकरी 20 साल से ज्यादा की होगी, जाहिर है कि वो लालू यादव के जमाने में नौकरी में आए थे। अभी तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बने हैं तो भी उन्होंने रोजगार बांटे हैं। यानी आपकी सरकार 20 साल में नीतीश कुमार के साथ मिलकर 10-12 लाख से ज्यादा रोजगार ही नहीं दे पाई। इसका जवाब नहीं है आपके पास, इस पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाल रहे हैं वोट के लिए, उसका पैसा कहां से आएगा इसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। बिहार पहले ही से कर्जे में डूबा हुआ है, कितना कर्जा लेंगे, कितना बिहार को डुबोएंगे ये 10-10 हजार रुपए की रेवड़ी बांटने के लिए, ये आप बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी बात कर रहे हैं नौकरी देने की तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप तो चाहते नहीं हैं किसी को सरकारी नौकरी मिले। आपको तो लगता है 5 किलो अनाज, रेवड़ी, ये सब मिल जाए और साथ में हिंदू मुसलमान का खेल चलता रहे,
जिससे तमाशा मचा रहे ध्रुवीकरण हो और आपको वोट मिल जाए। लेकिन अमित शाह जी, अभी तो आपको ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। अभी तो जो जागी हुई जनता है, जिसने सच जान लिया है, उसने आपको एक ट्वीट डिलीट करने पे मजबूर किया है। और अगर ऐसे ही आप लोग लगातार व्हाट्सएप या फॉरवर्ड को सच बनाने की कोशिश करते रहे और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, तो एक दिन आपको अपना ये स्टैंड बदलने पर भी जनता मजबूर कर देगी। जब पलट के पूछेगी कि घुसपैठिया घुसपैठिया करते इतना हो, लेकिन जब से शासन में आए हो तब से कितने घुसपैठियों को वापस भेजा है, तब जवाब देते सूझेगा नहीं। और ये जो गोदी मीडिया है ना, ये भी आपको बचा नहीं पाएगी। आखिर कितने झूठ डिफेंड करेगी? अब तो जनता जान चुकी है कि गोदी मीडिया पे जो बोला जाता है सब झूठ बोला जाता है। इसीलिए गोदी मीडिया उनको नहीं सुनती, हमारे जैसे लोगों को सुनती है, जिनके बारे में जानती है कि 20 मिनट का न्यूज बनाने के लिए 4 घंटे रिसर्च करते हैं और एक एक तथ्य जो लेकर आते हैं वो सही जगह से लेकर आते हैं, जिस पर भक्त बिलबिलाएं जितना भी, जवाब किसी को नहीं सूझता। गलत तो नहीं कहा मैंने? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।